हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि बीते यदि हम लोग कुछ 25 दिनों की बात करें तो इन दिनों मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर जो भी न्यूज़ आई है, चाहे वो वर्ग 1 से रिलेटेड हो, वर्ग 2 से रिलेटेड हो और वर्ग 3 से रिलेटेड हो, इन सभी के बारे में हम लोग एक कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारी न्यूज़ अगर आप देखेंगे हर तीसरे दिन एक न्यूज़ यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आई होप कि आपसे मिस नहीं हुई हो। ठीक है, तो वन बाय वन करके सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाल फिलहाल में ही पेपर में एक न्यूज़ आई थी, उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2 घंटे में हल करने होंगे 100 प्रश्न, ज़्यादा वैकेंसी इंग्लिश टीचर्स की है। तो आए दिन किसी न किसी न्यूज़पेपर में या किसी बोल सकते हैं पोर्टल के थ्रू हमको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो अभी कल के ही पेपर में ये वाली इन्फॉर्मेशन थी, भास्कर, दैनिक भास्कर का ये पेपर है। इसमें ये चीज़ मेंशन की गई है कि अभी आपका जो ग्रेड 1 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके अंदर आपका जो मेंस का पेपर होगा वो आपका 100 नंबर का होगा। ठीक है, ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 100 प्रश्न इसमें आपको सॉल्व करने रहेंगे। अब इसमें जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसकी निकली है? इंग्लिश टीचर्स के लिए निकली है। इसमें होम साइंस से सबसे कम वैकेंसीज़ है। तो इस तरीके का ये पूरा एनालिसिस था। ठीक है, ये मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी, आप एक बार ज़रूर से पढ़ लेना। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है वो क्या थी? इसमें जो आप सभी को अभी वो 40% और 50% वाला डाउट जो चल रहा है, क्योंकि मेंस में जो क्राइटेरिया है वो यही क्राइटेरिया है कि 50% जो है जनरल कैटेगरी से लेकर आने पड़ेंगे, क्योंकि इसको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, है ना। और 40% जो कैटेगरी होती है, स्पेसिफिक कैटेगरी SC ST OBC और EWS, इनको 40% यहाँ पर लेकर आने होंगे। ठीक है, अब ये किसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है? ये अभी उनके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है जो अभी प्री की एग्ज़ाम में बैठे हैं। ठीक है, तो फिर उन लोगों का क्या, जो 2018 में एग्ज़ाम दिया था, है ना, तो उन लोगों को भी फिर इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाए। या फिर एक सबसे बड़ा सिनारियो यहाँ पर ये क्रिएट होता है कि मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है या कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका 2018 में EWS नहीं बना था, उस समय नहीं था, है ना, तो वो जनरल कैटेगरी से फाइट कर रहा है, लेकिन अभी उसके पास अपना EWS है, तो वो भी तो फिर इस कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि कुछ ही दिन में वापस से वर्ग 1 के एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। वर्ग 1 के एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट होंगे तो सबसे पहले जो EWS कैटेगरी में आ रहे हैं, है ना, जिनका सर्टिफिकेट बन चुका है, जो सच में EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनको फॉर्म भरने का यहाँ पर मौका दिया जाएगा। क्योंकि अभी तक 2018 वाले जो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और जिनके पास अब EWS है, उनको भी तो फॉर्म भरने का मौका देना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्म वापस से ओपन होंगे, ये पॉसिबल केस इसके अंदर बताया गया सबसे पहला। और दूसरा केस ये हो सकता है, जैसे कि अभी जो पिटीशन डाला गया है, यानी कि 20 तारीख को जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है, कौन सा रिजल्ट आने वाला है 20 तारीख को, कि क्या सच में जो है सारे ही स्टूडेंट के लिए 40% 50% का क्राइटेरिया कर देना चाहिए क्या? क्योंकि हाल फिलहाल में जो हम लोगों ने कल मैसेज देखा था, उसमें ये था कि जिनने भी याचिका दायर करी है उन लोगों को मेंस एग्जाम में बैठने दो। क्योंकि आज तक तो हमने ऐसा कोई केस नहीं देखा, क्योंकि इससे पहले भी कई सारी चीज़ें हुई है जो पीईबी ने अपने डिसीजन को चेंज किया है, चाहे वो हम लोग बोले कि नेगेटिव मार्किंग को लेकर हो, या फिर कोई क्वेश्चन गलत आ जाता है तो उस पर याचिका दायर थी। मतलब इतने कितने ही सारे, कोई भी रिजल्ट आता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो उस पर कहीं ना कहीं कोई केस लगा ही देता है ना। तो वो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ 4 या 5 स्टूडेंट को उसका फ़ायदा मिलेगा, फ़ायदा सभी स्टूडेंट्स को मिलता है। जो हाई कोर्ट से कल इंदौर हाई कोर्ट से जो नोटिस आया था, उसमें यही मेंशन किया गया था कि जिन्होंने भी याचिका डाली है, 46 स्टूडेंट या 46 लोग ऐसे थे जिनके द्वारा ये मेंस एग्जाम को लेकर 40% 50% क्राइटेरिया को लेकर एक इन्फॉर्मेशन या एक याचिका दायर की गई थी। तो सिर्फ उन्हीं लोगों को मौका दिया जाएगा क्या मेंस एग्जाम में बैठने का, या फिर सभी को दिया जाएगा? ये चीज़ आपको कब पता चलेगी? 20 तारीख को पता चलेगी। देखो, 90% केस तो यही होगा कि 20 तारीख को जो डिसीजन आएगा वो ये रहेगा कि सभी का क्राइटेरिया 40% 50% कर दिया जाए। 40% मतलब जो कैटेगरी वाले हैं उनको 150 में से 40% नंबर लाना अगर आप लेकर आए हैं, दैट मीन्स आप क्वालिफाई हैं। और जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको 150 का 50% 75 नंबर अगर आप लेकर आए हैं, दैट मीन्स आप क्वालिफाई हैं। ठीक है, तो अगर ये हो गया तो सब ऑलमोस्ट स्टूडेंट जो है इतने नंबर लेकर आए वो सब के सब क्वालिफाई कर लेंगे और सब अब बैठेंगे मेंस एग्जाम के लिए। उसके लिए भी वापस से क्या करने पड़ेंगे? फॉर्म को रीओपन करना पड़ेगा।
ठीक है, ये एक पॉसिबल केस हो जाएगा। और उसके बाद सिर्फ वर्ग 1 में अगर आप करेंगे तो वर्ग 2 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सब याचिका लगा देंगे। तो ये वाला केस किन के लिए होगा, वापस से वर्ग 2 एग्ज़ाम जो अभी आप फॉर्म फिल कर चुके हैं, मेंस एग्ज़ाम अभी रिजल्ट आएगा और उसके बाद जो आप मेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल करेंगे ये फिर आपके ऊपर भी रहेगा। तो कहीं ना कहीं पूरी इन्फॉर्मेशन का जो सार निकल रहा है वो ये रहेगा कि वर्ग 1 वाले एग्ज़ाम जो स्टूडेंट्स हैं उनका 40% 50% क्राइटेरिया होगा, फिर से एग्ज़ाम फॉर्म ओपन होंगे, फिर से यहाँ पर फॉर्म फिल होंगे, ईडब्ल्यूएस वाले भी अपने फॉर्म को फिल करेंगे और जो एग्ज़ाम आपकी अगस्त में होने वाली थी चांसेस हैं कि वो सितंबर में हो जाएगी। ठीक है, मतलब थोड़ा टाइम आपको मिलेगा, जो नए फॉर्म भरेंगे वापस से वो तैयारी करेंगे और इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा। दैट मीन्स एग्ज़ाम थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। ठीक है, और एमपीईएसबी या पीईबी बोल लो तो इनका तो रिकॉर्ड रहा है कि एक बार में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होती, एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो सेम चीज़ इसका अफेक्ट वर्ग 2 के ऊपर भी पड़ेगा। वर्ग 2 के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा कि जब रिजल्ट आने में डिले होगा, रिजल्ट आएगा, फिर सिलेबस आएगा, फिर एग्ज़ाम डेट वापस से की जाएगी, तो ये भी अक्टूबर तक पहुँच जाएगी। ओके, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वर्ग 3 का क्या। वर्ग 1 2018 में हुई थी, आपने फिर से वैकेंसी निकाली। वर्ग 2 हुई थी, आपने फिर से वैकेंसी निकाली। तो वर्ग 3 भी 90% चांसेस तो यही है कि वर्ग 3 की एग्ज़ाम भी फिर से होगी, है ना। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, मैंने थोड़े ही दिन पहले एक इन्फॉर्मेशन डाली थी कि फिर से जो है चुनावी माहौल चल रहा है ना, हर जगह चुनाव है, तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ का फ़ायदा भी चुनाव वाले लेंगे, है ना। ये फिर से 30,000 टीचर्स की वैकेंसी निकाल रहे हैं और 30,000 टीचर्स में वर्ग 2 और वर्ग 3 का नाम लिया गया है कि वर्ग 2 और वर्ग 3 के पद भरेंगे। तो वर्ग 2 का तो ये भी वैकेंसी निकली है, तो मोस्ट प्रोबेबली कैसे कि वो इसके अंदर ऐड कर देंगे 30,000 में, और बची हुई वैकेंसीज़ को वो निकाल देंगे वर्ग 3 के स्टूडेंट्स के लिए, है ना। मतलब चांसेस यही है कि वर्ग 3 का एग्ज़ाम आपको दिसंबर तक जो है कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगा या उस समय एग्ज़ाम का वो टाइम रहेगा। मतलब दिसंबर जनवरी आपका 2024 आ जाना है वर्ग 3 का रिजल्ट आते आते। ठीक है, तो ये पूरा जो साल है 2023 एंड 2024 आपका वर्ग 1, 2 और 3 के अंदर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 साल पूरे आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में निकलेंगे। उसके बाद थोड़ा समय आपका फ्री हो सकता है, दैट मीन्स उसके बाद थोड़े लंबे समय के बाद वैकेंसी आए, क्योंकि चुनावी माहौल है तो इसका ये बहुत फ़ायदा उठाएंगे और कई सारी वैकेंसीज़ और नई नई चीज़ें यहाँ पर रिलीज़ करेंगे। जस्ट लाइक अभी आपने देखा होगा प्री एग्रीकल्चर की वैकेंसीज़ निकली हुई, तो कई सारी वैकेंसीज़ अभी निकलती जा रही है ना। और इसी के साथ ईएमआरएस की वैकेंसी भी आउट होने वाली है, नोटिफिकेशन आ चुका है, तो जल्दी एग्ज़ाम डेट और सारी चीज़ें आ जाएगी कि किस समय कौन सी एग्ज़ाम होगी और सब कुछ चीज़ें। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़ इसके अंदर है कि आपका जो है TWD और SCD का रोस्टर आ चुका था। दैट मीन्स रोस्टर पूरा डिटेल में नहीं था, उसमें ये चीज़ें थी कि किस शहर में कितनी वैकेंसीज़ है। क्योंकि आपने देखा होगा थोड़े समय पहले एक इन्फॉर्मेशन आई थी, वो हमारे लिए नहीं थी, वो जितने भी हमारे ये ऑफिसर्स हैं, स्कूल शिक्षा विभाग के जितने भी ऑफिसर्स हैं, उन सारे के लिए ये वैकेंसी थी कि आपके शहर में, आपके ज़िले में कितने पद खाली हैं, हमको ये बताओ। तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र की गई होगी और फिर वो पूरा रोस्टर बताया गया है कि जस्ट लाइक मंदसौर में 16 पद खाली हैं, इसमें गेस्ट कितने हैं, नॉन गेस्ट कितने हैं, तो वो करके पूरा एक रोस्टर जारी किया गया था। तो वो लिस्ट जो है अब वहाँ पर अपलोड कर दी गई है। ठीक है, अपना जो लोक शिक्षण संचालनालय का जो पोर्टल है, TRC पोर्टल है, उसके ऊपर एक रोस्टर अपडेट हुआ है जिसमें अभी जितने भी पद खाली हैं उसका डिटेल वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो अभी हाल फिलहाल के दिनों में आई है, जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। इसके अलावा इतनी बड़ी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। ठीक है, और कुछ होता है तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन करते जाऊँगी, है ना, जो कोई और इन्फॉर्मेशन इस बीच में आई होगी। वैसे हर एक इन्फॉर्मेशन को हमने कवर कर लिया है, वो चाहे यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू हो, व्हाट्सअप स्टेटस के थ्रू हो या फिर यूट्यूब कम्युनिटी के थ्रू हो। कभी मोस्ट पॉसिबल केसेस में ऐसा रहता है कि वीडियो नहीं बना पाई इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सअप स्टेटस के थ्रू दे दी जाती है। तो आप मेक श्योर करें इस चीज़ को कि जब भी जो है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि व्हाट्सअप से ज़रूर से ऐड हो जाए, है ना, व्हाट्सअप से आप ज़रूर ऐड हो जाए, ताकि उसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी रहती है वो आपको व्हाट्सअप के थ्रू मिल जाएगी। जस्ट लाइक EMRS के जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था, तो वो चीज़ें हमने आपको व्हाट्सअप के थ्रू प्रोवाइड कर दी थी, है ना। तो जैसे ही उसका सिलेबस और सारी चीज़ें आ जाती है, एग्ज़ाम डेट आ जाती है, उस पर आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप साथ के साथ EMRS का भी देखते रहें। अगर आप एकलव्य टीचर में अपना देना चाहते हैं तो ज़रूर से एक बार उसको विजिट कर लें। ठीक है, और ये सारी PDF जो है, जस्ट लाइक ये रोस्टर वाली जो PDF है, ये सब के सब टेलीग्राम और ऐप दोनों पर अपलोड कर दी गई है, तो वहाँ से जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। ओके,
ठीक है, तो ये हो गई सारी इन्फॉर्मेशन। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाना है ना, ये मस्ट है, क्योंकि एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है और अगर आप वीडियो का वेट कर रहे हैं कि इसके ऊपर वीडियो आएगा या फिर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, कोई अपडेट नहीं आई, तो आप व्हाट्सएप स्टेटस से जुड़े रहें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेटस के थ्रू मिल जाती है। ओके, बाकी आपकी क्लासेस सुबह 6 बजे चल रही है, शाम को 6 बजे चल रही है, उन्हें आप ज्वाइन करते रहें। ठीक है, सुबह 6 बजे आपकी साइंस की क्लासेस चल रही है, साइंस का कोर्स भी अवेलेबल है। सो जितने भी स्टूडेंट साइंस से अपना सीटेट और एमपीटेट देने वाले हैं या फिर कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम जिसमें आपको साइंस आता है, आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री जो और बायो जो है आपको डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, वीडियो क्लासेस है इसकी, और शाम को 6 बजे आपका सीडीपी का बैच चल रहा है। तो अगर आप टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना ही पड़ता है और सब्जेक्ट पेडागोजी पढ़नी पड़ती है, तो वो आपका 6 PM से कवर हो जाएगा और इसकी भी कंप्लीट बैचेस अवेलेबल हैं। बाकी सारे स्टूडेंट जो सिर्फ प्री एमपीटेड वर्ग 3 देते हैं, है ना, जिनका भी क्वालिफिकेशन नहीं है वर्ग 2 और वर्ग 1 के लिए, वो वर्ग 3 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। जल्दी आपको उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ओके, सो सेशन को ओवर करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।